हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि वांगजी और विंग अपने एंगेजमेंट के लिए रिंग सेलेक्ट कर लेते हैं और अपने कपल आउटफिट भी चूज़ कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों घर के लिए निकलते हैं। पर विंग को मॉल से बाहर निकलते ही अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कोई उन्हें फॉलो कर रहा हो। और विंग जब ये बात वांगजी से कहता है तो वांगजी बहुत ही काम एक्सप्रेशंस के साथ विंग से कहता है, कार में बैठो। और विंग वांगजी की बात मान भी जाता है। वांगजी विंग को कार में बैठने के बाद बताता है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तो विंग बिना रुके वांगजी से कह देता है, सच में कोई हमें फॉलो कर रहा था, पर कोई मुझे फॉलो क्यों करेगा। वांगजी कहता है, म्यान म्यान, उसकी फैमिली मुझे तुमसे दूर करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेगी। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मेरे गार्ड्स हमेशा रहें। आज उन्होंने तुम्हें फॉलो नहीं किया है, लेकिन डोंट वरी, वो लोग हम पर नज़र रखे हुए हैं। तो विंग पूछता है, क्या वो अभी भी हम पर नज़र रखे हुए हैं। वांग जी कहता है, हाँ। तो विंग पूछता है, लेकिन कहाँ, मुझे तो दिख नहीं रहा, ना कोई कार हमें फॉलो कर रही है। वांग जी विंडो से बाहर विंग को दिखाते हुए कहता है, ज़रा उधर देखो, रोड के उस साइड दो बाइकर्स खड़े हैं। तो विंग देखता है, वहाँ सच में दो बाइकर्स खड़े थे। और विंग समझ जाता है ये बाइकर्स वांगजी के ही ट्रस्टेड बॉडीगार्ड्स हैं। अब वांगजी विंग को उसके घर तक ड्रॉप करता है और उसके बाद अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में जाते ही वांगजी शुयांग, सोंगलन और शिचैन को खुद से मिलने के लिए बुलाता है। जब वो तीनों उससे मिलने जाते हैं तो वांगजी कहता है, मैं चाहता हूँ हमारे इंगेजमेंट प्लेस पर सिक्योरिटी आप डबल कर दें। मैं किसी भी तरीक़े का रिस्क नहीं चाहता विंग के लिए, ना उसकी फैमिली के लिए। शायद जिन्स विंग को मुझसे दूर करने के लिए या फिर इस इंगेजमेंट में कोई ना कोई तमाशा तो वो लोग ज़रूर करेंगे। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी खुशी इनमें से किसी की भी वजह से ख़राब हो जाए ब्रदर। शिनचैन कहते हैं, डोंट वरी वांग जी, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। सब लोग चले जाते हैं और शुयांग अपने कुछ और गार्ड्स को उनके होटल में पहरेदार बना देता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है एक रूम का, जहाँ पर कुछ लोग आपस में बैठे हुए थे। एक 25-26 साल का यंग इंसान उनके बीच खड़ा हुआ था, जो बहुत गुस्से में था। साथ में उसके सामने खड़ा हुआ ओल्ड पर्सन उस पर चिल्ला भी रहा था, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, जितने मैं काम तुम्हें देती हूँ तुम उतने काम ढंग से क्यों नहीं कर पाते। तुमने अब तक भी कुछ नहीं किया, तुम्हारे साथ ऐसा ही है, तुम कब कुछ काम ठीक से करते हो मैंग्याओ। ये मास्टर जिन थे जो अपने सौतेले बेटे मैंग्याओ को डांट रहे थे। उन्होंने मैंग्याओ को विंग के पीछे लगाया था ताकि मौका देखकर मैंग्याओ विंग को किडनैप कर सके और इस एंगेजमेंट को होने से रोक सके। दूसरी तरफ वांगजी, जो इसको पूरी तरह से समझ चुका था, वो विंग को अकेला छोड़ ही नहीं रहा था। अब अब हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का। विंग उसकी पूरी फैमिली रेडी हो रहे थे। विंग बहुत खुश था, मैडम यू बहुत टेंशन में थी, घर के सारे कामों को जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी, साथ में ज़रूरत की चीज़ें पैक कर रही थी। वो सबको डांट भी रही थी, कभी फैंग मैन को डांट रही थी, कभी विंग को डांट रही थी। और वो सबसे कह रही थी, जल्दी जल्दी से रेडी हो जाइए, जितना भी सामान ज़रूरत का है सब पैक कर दीजिए, वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। विंग बेटा, तुम अपने सारे प्रोडक्ट्स, सारे क्लोथ्स, जो भी तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें पैक कर लो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मिस्टर लैन कभी भी आते होंगे। विंग, जो ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था, उसकी आंटी उसके लिए कितना परेशान हो रही है। अब विंग अपने रूम से रेडी होकर बाहर आ जाता है और अपने साथ एक छोटा सा लगेज भी लाता है, जिसमें उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई थी। अब सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। दूसरी तरफ वांगजी के ब्रदर और शुयांग पहुंच चुके थे विंग को उसकी फैमिली को पिक करने। सब लोग वहां से साथ में निकलते हैं, तभी उनके पीछे एक ब्लैक कार भी निकलती है जो उन्हें फॉलो कर रही थी बहुत दूर से। और इस बात को शुयांग नोटिस कर लेता है, जिसके बाद शुयांग अपने
एक आदमी को कॉल करता है और उससे कुछ काम करने के लिए देता है। जैसे ही शुयांग कार का एक शार्प टर्न लेता है, तुरंत उसके पीछे दो सेम नंबर प्लेट्स वाली सेम मॉडल की कार्स आकर खड़ी हो जाती हैं और जो भी इंसान उन्हें फॉलो कर रहा था वो इससे कंफ्यूज हो गया था कि वो किस कार के पीछे जाए। तीनों कार्स एक साथ चल रही थी, बट आगे जाने के बाद तीनों ही कार्स अलग अलग तीन रास्तों पर चली गई, जिससे वो इंसान कंफ्यूज हो गया। और शुयांग जो मुस्कुरा रहा था और अपनी हंसी को दबा रहा था, विंग शुयांग से पूछता है, क्या तुमने उन्हें चकमा दिया? वैसे तुमने ये किया कैसे? विंग बहुत स्मार्ट निकला। उसने इस बात को नोटिस कर लिया। शुयांग को लगा शायद किसी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, अगर विंग ने नोटिस कर लिया था। तो शुयांग विंग से कहता है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाती मैं ये सारा काम कर सकता हूँ और मैं हमेशा ऐसा करता रहता हूँ बॉस के लिए। विंग स्माइल देता है और कहता है, तो क्या अब वो लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे? तो शुयांग कहता है, अभी के लिए तो नहीं। वेल, बाकी का मैं कह नहीं सकता, बट आप चिंता मत कीजिए लिटिल मास्टर। अब अगर वो लोग आपको फॉलो करेंगे भी तो हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। विंग खुश हो जाता है और रिलैक्स होकर थोड़ी देर के लिए कार में ही सो जाता है। अब 1 घंटे के बाद वो लोग उस होटल में पहुंच गए थे जहां विंग और वांग जी की इंगेजमेंट होने वाली थी। अभी भी वहाँ पर प्रिपरेशन चल रही थी। मॉर्निंग का टाइम था। वांग जी वहाँ पर पहले से ही था, लंच टाइम। वांग जी से कहते हैं, तुम्हारा काम हो गया, और हाँ, हमने यहाँ के सारे अरेंजमेंट्स भी चेक कर लिए हैं। अब तो तुम दोनों जाकर अपने अपने रूम्स में रेडी हो जाओ। थोड़ी देर में रिपोर्टर्स आ जाएंगे और उसके बाद गेस्ट भी आने लगेंगे। अब सब लोग रेडी होने के लिए चले जाते हैं और जब सब लोग रेडी होकर वापस आते हैं तब वो लोग देखते हैं सभी गेस्ट आ चुके हैं, मीडिया रिपोर्टर्स भी बैठे हुए हैं। तो वांग जी सबसे पहले रिपोर्टर्स के सामने जाकर बैठ जाता है। रिपोर्टर्स वांग जी के खचाखच फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और वांग जी से सवाल पूछने लगते हैं, आपने इतनी बड़ी पार्टी क्यों रखी है सर? फर्स्ट टाइम आपने कोई इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है और पहली बार आप पार्टी में खुद से शामिल हुए हैं। वांग जी कहता है, मैं आप लोगों से अपने किसी स्पेशल पर्सन को मिलवाना चाहता हूँ और आप लोगों को एक बहुत ही गुड न्यूज़ भी देना चाहता हूँ। वांग जी स्टीयरिंग की तरफ देखता है जहाँ पर विंग खड़ा हुआ था, फुल्ली वाइट सूट में, बिल्कुल एक एंजल की तरह विंग लग रहा था। विंग जब नीचे उतर कर आता है तो वांग जी उसे अपना हाथ ऑफर करता है और उसे लेकर अपने साथ मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आकर बैठ जाता है। विंग बहुत ब्लश कर रहा था और थोड़ा डर भी रहा था। वांग जी विंग को अपने पास बिठाते हुए कहता है, इससे मिलिए, ये है वी हुशियान, और आज की इस पार्टी की ख़ास बात ये है कि मैं आज वी हुशियान के साथ इंगेजमेंट करने वाला हूँ। मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो मेरी लाइफ के सबसे प्रीशियस पर्सन में से एक है। विंग वांग जी की बातें सुनकर और भी ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसे बहुत शर्म आ रही थी। वांग जी विंग को बिल्कुल अपने क्लोज कर लेता है। वो रिपोर्टर्स के सामने विंग की काफ़ी सारी तारीफ़ कर रहा था और रिपोर्टर्स भी विंग की फ़ोटोज़ ले रहे थे। विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था, सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन उन रिपोर्टर्स में कुछ रिपोर्टर्स ऐसे भी थे जो विंग को टारगेट कर रहे थे। वो लोग विंग को ट्रोल करना चाहते थे। उनमें से एक रिपोर्टर पूछता है, तो मिस्टर विंग बताइए, आपने मिस्टर लैन वांग जी को कैसे फंसाया अपने जाल में? ये सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वांग जी वहाँ पर रखा हुआ एक फ्लावर पॉट गुस्से में नीचे गिरा देता है। वो रिपोर्टर डर जाता है। तभी शुयांग उस रिपोर्टर को अपने साथ उठाकर लिए जाता है और उसे होटल के एक रूम में बंद कर देता है। अब विंग और वांग जी की वेडिंग स्टार्ट हो गई थी। सभी गेस्ट आ चुके थे, प्रीस्ट भी आ चुका था। सभी रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं और वांग जी विंग के साथ अपनी रिंग्स एक्सचेंज करता है। विंग बहुत खुश था, लेकिन वांग जी के पेरेंट्स वो खुश नहीं थे। उन्हें म्यान म्यान अपनी डॉटर इन लॉ चाहिए थी, बट वांग जी इस बार पूरी तरह से ज़िद पर था।
बिल्कुल भी वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानने वाला था। वांगजू के पेरेंट्स वहीं पर रुके हुए थे। वो तो विंग के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे, फिर भी उन्हें विंग पसंद नहीं था। इस बार वो लोग वांगजी से एक बार फिर से बात करना चाहते थे। सब लोग देख रहे थे विंग कितना खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल वांगजी के लिए फिट है। जब गेस्ट विंग और वांगजी से मिल रहे थे तब उनमें से एक इंसान वांगजी से पूछता है, आपने मिस्टर विंग में ऐसा क्या देखा जो आपने उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर और अपना लाइफ पार्टनर दोनों चूज़ कर लिया? तो वांगजी कहता है, विंग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि विंग मेरे पैसों से नहीं मुझसे प्यार करता है और वो और लोगों की तरह नहीं है जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। जो लोग मुंह पर अच्छे दिखते हैं लेकिन उनके दिलों में बस नफ़रत भरी होती है। विंग को मैंने बहुत अच्छे से देखा, जाना और समझा है। विंग ने मेरा दिल पहली ही नज़र में जीत लिया था। उसकी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया। उसने मेरा दिल जीतने के लिए कुछ नहीं किया, बस मेरी और विंग की पहली मुलाकात ही कुछ ऐसी हुई कि उसके एक छोटे से काम ने मेरा दिल जीत लिया। अगर उस वक्त विंग की जगह कोई और ओमेगा होता तो वो बिल्कुल भी उस मौके को नहीं गंवाता और शायद आज मैं विंग के साथ ना हो पाता। मगर मैं खुश नसीब हूँ कि उस दिन गॉड ने मुझे विंग से मिलवाया। मैंने आज तक गॉड में बिलीव नहीं किया था, ना ही मैंने गॉड को माना था, बट जब विंग मेरी लाइफ में आया तब से मैंने गॉड में बिलीव करना शुरू कर दिया है। मैं कभी टेंपल नहीं गया, बट विंग के आने के बाद मैं हर दिन टेंपल जाता हूँ और गॉड से बस एक ही चीज़ मांगता हूँ, विंग। और आज फाइनली मैं विंग के साथ एंगेजमेंट कर रहा हूँ। दुनिया में लोग चाहे खुश हों या ना हो, मेरी खुशी से मैं जानता हूँ बहुत लोग जल बुनकर राख हो रहे होंगे, लेकिन मैं खुश हूँ विंग के साथ होने से और मैं बहुत जल्द विंग से शादी भी करने वाला हूँ। मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उस सारी प्रॉपर्टी के 50% शेयर मैं विंग के नाम आज ही कर रहा हूँ। वांगजी की सारी स्टेटमेंट सुनने के बाद सब लोग शॉक्ड में थे और सबको पता था अगर वांगजी के लिए विंग इतना इम्पोर्टेंट है तो उन्हें विंग के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना कर रखने होंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जानती हूँ आज का पार्ट बहुत छोटा हो गया, बट आज एडजस्ट कर लेना गाइस। मेरी सिस्टर की कल इंगेजमेंट है तो घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और मुझे रिकॉर्डिंग करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इतना सा पार्ट रिकॉर्ड किया है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।